हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6 से आगे के क्वेश्चन। प्रैक्टिस 5 तक हमने डिस्कस किया था। प्रैक्टिस 6 से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर प्रैक्टिस सेट 5 आपने नहीं देखा या फिर आगे के प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं, जो कि एसएससी सीजीएल एमटीएस एचएसएल सीपीओ स्टेनोग्राफर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है वो दिया गया है कि शिवाजी के बाद किसने गौरिल्ला युद्ध का संचालन किया था। शिवाजी के बाद किसने गौरिल्ला युद्ध का संचालन किया था। ऑप्शन में बाजीराव फर्स्ट, बालाजी विश्वास, सदाशिव राव भाऊ, बालाजी बाजीराव। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे, बाजीराव फर्स्ट। अगला है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्षता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, ये दो वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे वो आपका करेक्ट हो जाएगा, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। बाकी ये जो दूसरा और चौथा है ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार की विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है। एमटीएस 2023 में आया था, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। पहला ऑप्शन प्रथाएं दिया है, फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून दिया है, फिर संविधान और फिर अध्यादेश। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। आर्टिकल 19 जो है आपका, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। और ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी दिया गया है, भाषण स्वातंत्र, यही आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन में के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नियॉन, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगर आपका देखा जाए तो दिया गया है, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा। शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा या अधिक आसानी से तैरेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शरीर डूब जाएगा, ए ऑप्शन। अगला, मथने के पश्चात अगर दूध को मथा जाए और क्रीम का दूध से पृथक हो जाना यानी कि अलग हो जाने का क्या कारण होता है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग होने का कारण पूछा गया है, तो अपकेंद्रीय बल होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को डैश के रूप में जाना जाता है। एमटीएस 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट को क्या कहते हैं। तो कोंकण तट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान का भाग 16 एक्स वी आई मीन 16 डैश से संबंधित है। एमटीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो 16वां भाग है आपका, 22 भाग टोटल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो जो 16वां भाग है ये आपका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। चुनाव, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, या संवैधानिक संशोधन, नगर निगम से संबंधित विशेष। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा में कई सारी समितियां बनी, जिसमें जो सदन समिति थी उसके अध्यक्ष पूछा गया है, सीजीएल 2022 में पूछा गया था ये। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया गया है, बी पट्टाभ सीतारमैया, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान सीजीएल 2023 में पूछा गया है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मृदा रहित कृषि को डैश कहा जाता है। एमटीएस 2022 में पूछा गया है, मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, हस्तांतरित कृषि कहते हैं, शुष्क कृषि कहते हैं, या फिर चारागाह खेती कहते हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोपोनिक्स, मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ए ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषक तत्व या संदूषक जल द्वारा प्रवाहित हो जाते हैं या मृदा की निचली परत में चले जाते हैं। सीपीयू 2023 में पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा निछालन, ये आपका करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि केरल की सबसे लंबी नदी भारतपुझा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। CHSL 2023 में पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। तो इसका जो दूसरा नाम है भारतपुझा का, ये आपका पोन्नानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका है कि कागज़ की सीट या कंप्यूटर स्क्रीन जैसी द्विआयामी सतह का उपयोग करके अणुओं की त्रिआयामी संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। CPO 2022 में पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट में। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है यहाँ पे, डैश बेस सूत्र, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं। MTS 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। न्यूट्रॉन बनाते हैं, अणु बनाते हैं, प्रोटॉन बनाते हैं या फिर यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यौगिक, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रकाशिकी में कौन सा शब्द लेंस के डायाफ्राम के खुलने को संदर्भित करता है जो स्थानिक रूप से प्रकाश के प्रसार को सीमित करता है। MTS 2023 में पूछा गया था। तो बी ऑप्शन होगा इसका, अपर्चर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था। CHSL 2023 में पूछा गया था। राजस्थान ऑप्शन दिया गया था, मध्य प्रदेश, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर कौन सा होगा बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, तो मुरादाबाद। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन निष्क्रिय का आय बेग डैश के बराबर होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन का आय बेग किसके बराबर होता है। CHSL 2023 में पूछा गया था। ऑप्शन इसमें था 1 0 से अधिक, 0 1 से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 0। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर की इम्फाल घाटी, मणिपुर की इम्फाल घाटी किसका शिल्प का एक प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र है। किस शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। MTS 2021 में पूछा गया था। तो कौना, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, कौना, कौना शिल्प का। किस खेल में गेंद को होल में डालने पर स्कोर निर्भर करता है। CHSL 2022 आफ्टरनून में पूछा गया था। किस खेल में गेंद को होल में डालने पर स्कोर निर्भर करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, गोल्फ। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन होमिनिडे के परिवार से संबंधित है। CGL 2022 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। आम, हाउस फ्लाई, गेहूँ या फिर मनुष्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि मनुष्य। अगला क्वेश्चन आपका है कि बैक्टीरिया के संबंध में PPLO का पूर्ण रूप क्या है, यानी PPLO का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था CPO 2023 में, मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है गया है प्लीरोप्लेटलेट लाइक ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे, प्लीरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका है कि मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं। MTS 2022 में पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट में कि मछली के हृदय में कच्छ कितने होते हैं। 3 ऑप्शन था, 5 था, 4 था या फिर 2, ये ऑप्शन थे आपके। तो जो 2 ऑप्शन दिया गया डी, ये करेक्ट होगा, 2 कच्छ होते हैं हृदय में। तोते निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। MTS 2022 में पूछा गया था तोता जो होता है किस वर्ग से संबंधित है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्तनधारी भी दिया गया है, सरीसृप दिया है, एम्फीबिया दिया हुआ है या फिर पक्षी वर्ग दिया है। तो तोता किस वर्ग में आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो दिया गया है, पक्षी वर्ग, इससे संबंधित है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के एनेलिडा संघ यानी कि फाइलम का उदाहरण है। MTS 2022 का क्वेश्चन है, मधुमक्खी, स्कीड, केंचुआ या कंगारू। तो जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि केंचुआ।
अगला क्वेश्चन है कि छाया में उगाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। छाया में उगाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, हायर सेकेंडरी 2023 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइकोफाइट्स, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड बुखार डैश के कारण होता है। एमटीएस 2022 में पूछा गया था, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या फिर कवक के कारण। टाइफाइड बुखार, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। एमटीएस 2023 मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन था। तो कैल्शियम किससे मिलता है आपका, विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है। सीजीएल 2022 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।